एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विक्रम उसेंडी बने छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। कांकेर लोकसभा से सांसद है उसेंडी। तो 2008 से 2013 तक का वो वन मंत्री रह चुके हैं। 4 मरतबा विधायक का चुनाव भी जीत चुके हैं उसेंडी। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में ये बड़ा बदलाव है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। विक्रम उसेंडी को मौजूद है एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के पहले। निश्चित रूप से पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो जवाबदारी दी है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में जो 11 की 11 लोकसभा सीट जीते, इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। आने वाले समय में जो कि छत्तीसगढ़ पिछले चुनाव में हम आशा के अनुरूप हमारी विधानसभा के परिणाम प्राप्त नहीं हुए, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम जीतेंगे। चुनौती बहुत बड़ी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से उम्मीद कर रही थी कि चौथी पारी खेलेगी सत्ता की, वो नसीब नहीं हुई। अब लोकसभा चुनाव में 10 सीट बीजेपी के हिस्से पिछले चुनाव में आया था। क्या ये मेंटेन रखेगी बीजेपी आपके नेतृत्व में? देखिए, ये राज्य स्तर के जो चुनाव हुए, अभी जो लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में बहुत सारी बातें। हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारी सरकार इन 5 सालों में बेहतर अच्छा काम किया है। जिस प्रकार से केंद्र की बहुत सारी योजनाओं के साथ हम बात करें, देश विदेश जिस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ साथ जो काम हुआ, उसके आधार पर जनता निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों को भी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से कैडर जो है बीजेपी का जो बहुत मजबूत स्तंभ माना जाता था, वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आप पर यह जिम्मेदारी होगी कि कैडर को एकजुट किया जाए। क्या रणनीति आपकी होगी? देखिए, इस मामले में मैं कहता हूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी 15 साल की कहीं ना कहीं काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन इंडियन बेसी प्लस जो कांग्रेस घोषणा पत्र के चलते भी एक प्रकार से जो परिवर्तन हुए। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि स्पष्ट जो परिवर्तन के साथ केंद्र की तमाम योजनाओं के चलते और नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता, उनको प्रधानमंत्री के रूप में जो देश की जनता देखना चाहते हो, छत्तीसगढ़ की भी जनता उसमें उनका एक सहयोग मिलेगा और हम छत्तीसगढ़ के हम पूरी सीट हम जीतेंगे। आप बस्तर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बस्तर में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजे सामने आए थे, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं गए थे। बीजेपी को आशातीत नतीजे की जो उम्मीद थी वो नहीं पूरी हो सकी। बस्तर भी एक चुनौती आपके जिम्मे होगी। कैसे इक्वेशन को बैठाएंगे आप? ये देखिए, पूरे बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पूरे 11 हमारे लोकसभा सीट हैं, जहां पर आज हम 10 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और निश्चित रूप से हम लोकसभा के चुनाव में सभी सीटों में हम फतह हासिल करेंगे। हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करें। जिस प्रकार से केंद्र की योजनाओं के चलते तमाम हमारे पास सक्षम नेतृत्व भी है, उस आधार से जनता यहाँ पर हमको जनाने छत्तीसगढ़ की में भी मिलेगा। सर, ट्राइबल लीडर हैं आप, बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं। आदिवासी तबके से यदि बात की जाए तो जिस तरीके से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से धर्मलाल कौशिक पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, वो ओबीसी क्लास से आते हैं, आप ट्राइबल क्लास से आते हैं। कास्ट इक्वेशन के तहत ये महती जिम्मेदारी आप पर सौंपी गई है, ये माना जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं। चूंकि मैं 1993 में विधायक पहली बार बना था, 4 बार विधायक और सांसद के नाते मैं वर्तमान में प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ। इस नाते हमारे प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व तो मुझे जवाबदारी सौंपी है, जिसको हमको सब मिलकर के हमारे सभी प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर के हम काम। लोकसभा चुनाव में बीजेपी नरेंद्र मोदी तो बड़ा चेहरा है ही है, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ में है। लोकसभा चुनाव में चेहरा कौन बनेगा? अब आप भी एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं और ये तमाम चेहरों के सामने कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस सरकार में है तो भूपेश बघेल। क्योंकि हम केंद्र की बात करें तो हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री हमारे देश के दृष्टि से और छत्तीसगढ़ बड़े चेहरे तो मोदी जी ही रहेंगे। जी हाँ, भूपेश बघेल चुनौती है आप लोग? देखिए, वो वर्तमान में उनकी सरकार को बने 4 महीने का समय है। अभी वर्तमान सरकार बहुत सारी योजनाओं के बारे में कहें कि हम क्षेत्र में भी हम देखें तो बहुत सारे जो, मैं कांकेर की ही बात करूं, हमारे करीबन उस क्षेत्र में बहुत सारी जो प्रधानमंत्री सड़क वगैरह की जो मरम्मत के लिए राशि पिछली सरकार ने की, सबको राशि को वापस मंगवा ले। प्राधिकरण के बहुत सारे काम स्वीकृत तो सबको वापस ले लिया। कुल मिला के जो विकास के काम है वो रुक से गए हैं और जो काम जनता के लिए वो क्षेत्र के स्वीकृत हो तो काम को होने देना चाहिए था, लेकिन वर्तमान सरकार उन सब राशियों को वापस मंगा के उस क्षेत्र में कोई काम होना नहीं। सवाल यह है, भूपेश बघेल क्या चुनौती है आप लोग? नहीं, देखिए, आज मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से कांग्रेस चुनौती है, उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक, तो ये थे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी। एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनके कंधों पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने दी है और इस जिम्मेदारी को इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि ट्राइबल चेहरे हैं पार्टी के बड़े और लोकसभा सांसद की हैसियत से फिलहाल काम कर रहे हैं। जरूर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें अंतागढ़ से हार का सामना करना पड़ा था,
बावजूद उसके संगठन ने उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और लोकसभा चुनाव की रणनीति अब जो तैयार होगी वो विक्रम उसेंडी के नेतृत्व में तैयार की जाएगी और बीजेपी इलेक्शन डोमेन पर उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ आशीष तिवारी।